हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टूडेंट्स टाइम। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन वो आंदोलन था जो आज़ादी के टाइम पर गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसका मेन रीज़न यही था कि स्वदेशी वो ब्रिटिश साम्राज्य की वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई को ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक उपखंड बंगाल को अलग करने का निर्णय लिया गया था। भारत के जो तात्कालिक वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने 20 जुलाई को ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक उपखंड जो था बंगाल, उसको अलग करने का निर्णय लिया और 16 अक्टूबर को इसे लागू किया गया था। इस निर्णय ने देश की जनता पर गहरा असर डाला। इसके विरोध में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम स्वदेशी आंदोलन पड़ा। स्वदेशी का मतलब है अपने देश का। जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था उस दिन को शोक दिवस के रूप में माना जाता है। शोक दिवस के दिन घर में न चूल्हे जलाए गए, नंगे पैर लोग सड़कों पर निकल गए और एक दूसरे को लाल धागा बांधकर इस निर्णय की निंदा की। ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। स्वदेशी आंदोलन के कारण जो था वो मेन जो कारण था वो बंगाल का विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन के जनक जो थे वो सतगुरु राम सिंह कूका थे। स्वदेशी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये कोलकाता से शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से हुई थी। भारत में ब्रिटिश राजनीति से आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद के विभिन्न अभिन्न अंग के रूप में विकसित हुआ। यह आंदोलन दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे क्रांतिकारियों के द्वारा विकसित किया गया था। इसकी आर्थिक रणनीति ब्रिटिश उत्पादों के खिलाफ विरोध करना और आत्मशासन स्थापित करना था। स्वदेशी आंदोलन क्या है? बंगाल के विभाजन के विरोध में भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरोध में आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया था। अर्थात ऐसी सभी वस्तुएं जो पश्चिमी बाजार से भारतीय बाजार में विक्रय करके लाई गई, उन सभी वस्तुओं को बहिष्कृत करना। जो वस्तुएं भारत में निर्मित की गई हैं उनका उपयोग करना, यही इसका मूल उद्देश्य था। स्वदेशी आंदोलन के जनक। स्वदेशी आंदोलन के जनक नामधारी संप्रदाय के दार्शनिक, समाज सुधारक और संस्थापक श्री सतगुरु राम सिंह कूका को स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर सर्वप्रथम किया था। इन्होंने नामधारी संप्रदाय के लोगों को विदेशी सामान का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया था और भारत में बने कपड़े पहनने के लिए निर्देश दिया था। इन्होंने ब्रिटिश शैक्षणिक प्रणाली को बहिष्कार किया और बच्चों को ब्रिटिश विद्यालयों में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित किया। स्वदेशी आंदोलन में न केवल विदेशी वस्तुओं अपितु सरकारी विद्यालय, नौकरी और अन्य सेवाओं का भी बहिष्कार किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत दिल्ली में सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में की गई। रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर एवं अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारियों ने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के लिए एक गीत का लेखन किया जो उसका राष्ट्रीय गीत बना। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्वराज प्राप्ति में सबसे अहम बताया था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को खात्मा करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ। बंगाल विभाजन के कारण। बंगाल विभाजन के 2 कारण बताए गए थे। पहला ये था कि बंगाल की आबादी बहुत अधिक होने के कारण प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। इसलिए इसे विभाजित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन इसका वास्तविक कारण ये था कि बंगाल एक मजबूत खंड था। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एक समान जनसंख्या थी और यहाँ पर धार्मिक रूप से एकता थी और सांप्रदायिकता का कोई माहौल नहीं था।
यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम विरोध देखे जाते थे और धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले यही होती थी। बंगाल में राष्ट्रवादी गतिविधियाँ थी और लोग जागरूक थे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों को अच्छी तरह से समझते थे और उनका विरोध करते थे, जिससे ब्रिटिश सरकार को असुविधा होती थी। बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण विदेशी व्यापार का केंद्र बिंदु और बंदरगाह बन गया था। बंगाल जो था ब्रिटिश सरकार के लिए केंद्र बिंदु और बंदरगाह बन गया था। बंगाल की खाड़ी के ये बिल्कुल पास में ही था इसलिए, और यहाँ उच्च वर्ग के शिक्षित व्यक्तियों का समूह बन गया था और ये व्यावसायिक दृष्टि से संपन्न था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। जब बंगाल के विभाजन की खबर आम जनता तक आई, तब इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 7 अगस्त 1905 से इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने 16 अक्टूबर 1905 को अपनी कूटनीति से बंगाल को विभाजित कर दिया था। लेकिन इस विभाजन से कई अच्छे परिणाम सामने आए। लोगों में एकता की भावना जागृत हुई और सभी ने एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने का निर्णय लिया और इसके पक्ष में कड़े कदम उठाए गए। इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की चिंगारी जो थी वो आग में बदल गई और इसमें क्रांतिकारियों ने मुख्य भूमिका निभाई और योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया। स्वदेशी आंदोलन के कारण। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई को बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। इस विभाजन की बात जब बंगाल में फैली तो इसके विरोध में 7 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। यह आंदोलन अंतिम रूप से 16 अक्टूबर को प्रभावी होता है, क्योंकि इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया और इसका महत्व समझाया गया। इसलिए इस आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन पाया गया और इस आंदोलन से विदेशी वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार हुआ। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी पूरा साथ दिया था। जैसे महिलाओं ने विदेशी चूड़ियाँ एवं अन्य विदेशी सामान के उपयोग से मना कर दिया। जो धोबी थे उन्होंने विदेशी कपड़ों को धोने से मना कर दिया। इस प्रकार का वर्ग के व्यक्ति ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन के महत्व। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से स्वदेशी वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हुई और इससे भारतीय व्यवसाय और आमदनी में इजाफा हुआ। इससे कई लघु और कुटीर उद्योगों का निर्माण हुआ। कई स्वदेशी वस्त्र मिल, साबुन और घरेलू उपयोगी वस्तुओं की मिल, बैंक एवं बीमा कंपनियों का निर्माण हुआ और कई नई दुकानें खोली गई। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन से इससे भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है अच्छी हो गई थी। इस आंदोलन से भारत की जनता में आत्मनिर्भरता और आत्म शक्ति का भाव जागृत हुआ, जो राष्ट्र हित में एक बड़ा योगदान रहा। आत्मनिर्भरता के इस समय में राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए। पूरे देश में एक अल्प अवधि में कई राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। स्वदेशी आंदोलन बहुत कम समय में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया और देश के कई हिस्सों में इसका प्रभाव देखा गया। लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सवों की शुरुआत की, जिससे राष्ट्रीय एकता का एक बड़ा संगम देखने को मिला। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने राष्ट्रवादी राजनीति में समाज के एक बड़े वर्ग की सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया था। इस आंदोलन में महिलाएं पहली बार अपने घरों से बाहर आई और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये वही आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने सबसे पहले अपनी आंदोलन की भूमिका निभाई थी। स्वदेशी आंदोलन की वजह से पार्ले जी बिस्कुट की शुरुआत 1929 में एक कंपनी जो है 1929 में उसने पार्ले जी बिस्कुट की शुरुआत की थी, जिसमें ऑरेंज कैंडी किस्मी नाम की टॉफ़ी बनाई जाती थी। इस कंपनी ने जर्मनी से बिस्कुट बनाने की मशीन खरीदी और बिस्कुट बनाना शुरू किया। ये
आज भी पार्ले जी नाम से प्रचलित है। जैसे आपको तो पता ही होगा कितना फेमस बिस्कुट है, हम बचपन से खाते आ रहे हैं पार्ले जी। तो उसकी कंपनी 1929 में बनी थी, वो भी स्वदेशी आंदोलन के टाइम में। स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव। भारत में इस आंदोलन के बाद इसका अपना गौरव और स्वराज्य प्राप्ति के नए मार्ग प्रशस्त हुए और लोगों को अपने हुनर को पहचानने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत की एक बड़ी संख्या में जो जनता ब्रिटिश साम्राज्य और विदेशी परंपरा का समर्थन कर रही थी, उन्हें भारत के गौरव और परंपरा पर दोबारा विश्वास होने लगा। गांधी जी ने जनता ये बात समझाई कि भारत में बन रहे कच्चे माल का बहुत ही कम दाम में विदेश में निर्यात किया जाता है और इस कच्चे माल का उपयोग कर जो भी सामान तैयार होता है उसे बेहद उच्च दामों पर भारत में भेजा जाता है। ये बात जब लोगों को समझाई तो हर व्यक्ति में विदेशी वस्तुओं को त्याग कर केवल भारत में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना ही सही समझा। इससे भारतवासियों ने अपने मूल्य को समझा और ब्रिटिश शासन को अपने देश को संचालित करने का विश्वास जागृत किया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से स्थानीय उद्योगों का विकास हुआ और देश में टेक्सटाइल मिलों, दुकानों, फैक्ट्रियों की स्थापना हुई और स्थानीय बैंक, इंश्योरेंस कंपनियों की शुरुआत हुई। ये उन उद्योगों को स्थापित करने में मदद करने का कार्य थी जिससे ब्रिटिश वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार हुआ। स्वदेशी आंदोलन के कारण नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सिस्टम में भारतीय स्कूल और कॉलेज को खोलकर उन्हें संचालित किया। एजुकेशन सिस्टम पूर्णतः ब्रिटिश शासन के मुक्त था और टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने अपना ओरिजिनल साइंटिफिक रिसर्च स्थापित किया। भारतीय कला और संगीत को शिक्षा में शामिल किया गया और इससे भारतीय कला और संगीत का विदेश में परिचय हुआ और भारत को गौरव प्राप्त हुआ। देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में कई आंदोलन चलाए गए। उन सभी आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन एक बड़े पैमाने पर विस्तृत हुआ और इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। इस आंदोलन में सभी भारतीयों ने हिस्सा लिया और स्वराज प्राप्ति के सपने को साकार होता हुआ देखा। तो आज की हमारी वीडियो यही ख़त्म होती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।